जो अपने माँ बाप का सपना आपने देखा है ना, या आपके माँ बाप ने देखा है आपको पढ़ा के कि आपको कोई अच्छी नौकरी दिलानी है, आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखना है, उसको पूरा कीजिए। माँ बाप ने जो पसीना बहा है उसको अपने सेंट मानिए, अपना वर्दी से खुशबू आनी चाहिए उस पसीने की जो आपके माँ बाप ने आपके लिए बहाया है। दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। एमपी पुलिस की वैकेंसी आए हुए आज 5 दिन हो चुके हैं। आज की दिनांक में कोई भी सेट लगा के देखा है क्या? अगर देखा है तो उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए, आप थंबनेल देख के आए होंगे स्ट्रेटेजी जानने के लिए, तो आइए स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बात करेंगे आज कुछ पॉइंट पे। तो उन पॉइंटों में हमारा पहला पॉइंट रहेगा, आज का हमारा जो ये वीडियो रहेगा वो रहेगा इन पॉइंटों पे। पहला पॉइंट है वैकेंसी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि लगभग आपने पढ़ ली होगी, फिर भी एक बार मोटा मोटी हम देखेंगे। फिर देखेंगे प्रथम चरण परीक्षा योजना, परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आएगा सिलेबस, जो कि स्ट्रेटेजी के पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे पिछले साल के पेपर, वैकेंसी की जान होती है पिछले साल के पेपर, ठीक है, यानी कि तैयारी की जान होती है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे टाइम मैनेजमेंट किस तरह करें। समय बहुत कम है तो उस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही हमारे 1 महीना निकल जाएगा और समय हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अगला है कम समय है क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके जवाब तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी सभी के मन में चल रहा होगा टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, क्या करें क्या करें। पहला पॉइंट हमारा वैकेंसी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो इसमें हम देख लेंगे 26 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। 26 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं, 10 जुलाई तक भराएंगे। आज 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, फॉर्म भर लेने दीजिए। फॉर्म कुछ लोगों के भरा जाने दीजिए। आप जल्दबाजी करके घर पे फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा पैसा ना बचाएं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारे हाथ कुछ मिस्टेक हो जाती है। हमारा जैसे कि नाम में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ अपलोड करने में कुछ मिस्टेक हो गई, तो इस प्रकार की मिस्टेक जो होती है ना, हमारे लिए आगे जाके बहुत बुरी साबित होती है, ठीक है। मान लो हमारा सब कुछ सिलेक्शन हो गया और अब वेरिफिकेशन की बारी आई, और अगर हमारा नाम में या फिर हमारे लिंक में या फिर इस प्रकार से किसी भी चीज़ों में अगर कुछ अलग से मिलान नहीं हो पाया ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए 2 दिन और रुकिए, लोगों को फॉर्म भर लेने दीजिए। किसी अच्छे से साइबर पे जाइए जहाँ पे फॉर्म आप भरवाते हैं, वहीं जाकर फॉर्म को आप भरवाइए, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और अगर फिर भी इसके बावजूद जब फॉर्म भरा जाता है और उसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी है, तो 15/7/2023 यानी कि 5 दिन का समय दिया है व्यापम ने, आप उसमें अपना चेक कर सकते हैं और उसका संशोधन भी करवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, सीधी भर्ती होगी। पैसे की बात तो आपको पता ही है, 500 रुपये जनरल के लगने वाले हैं, और जो एमपी के SC ST OBC और EWS के हैं उन लोगों के लिए 250 रुपये लग रहे हैं। आगे देखेंगे, पेपर 12 तारीख से शुरू होने वाले हैं। आप इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि 1.25 महीना है, 40 दिन है, 50 दिन है, 55 दिन है, 52 दिन है। मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। आपने 23 तारीख को आया होगा, आप खुद अपने आप से पूछिए, 1 मिनट आंख बंद करके आप खुद अपने आप से पूछिए, 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, आज हो गई 28 तारीख। आपने इन दिनों में, इन 5 दिनों में कितना पढ़ा है? सही सही अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपने कितना पढ़ा है। और इस प्रकार जो मेरा वीडियो देखने आए हो स्ट्रेटेजी का, इसी प्रकार के आपने कितने वीडियो देख लिए हैं, और इस प्रकार के अगर वीडियो आपने देखे हैं तो पेन से कॉपी पे नोट किया है, और अगर नोट किया है और अगर कुछ बनाई है अपनी रणनीति, तो उस पर फॉलो कितना किया है। आप खुद अपने आप को देखिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और अपने आप से पूछिए कि हाँ, मैंने इतने वीडियो देखे हैं और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, किस तरह से मैंने तैयारी शुरुआत की है बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है। आप इस तरह से स्ट्रेटेजी के वीडियो अगर देखते रहेंगे ना, तो पूरा महीना आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते रहेंगे, और वो बंदा जिसने पहले से तैयारी कर रखी है और अभी जो समय है वो अपना रिवीजन करेगा, जो पोर्शन का कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा ध्यान देगा और वो आगे पेपर निकाल ले जाएगा। आप इसी तरह से स्ट्रेटेजी वीडियो देखते ही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं, 30 दिन बचे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा, आपको तैयारी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी भाषा में होगा, MCQ फॉर्म में होगा, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये तकनीकी वालों के लिए, लेकिन अपने लिए भी 100 प्रश्न ही होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग का कोई झंझट नहीं है। तो आपको निशान लगा के आने, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे,
40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा, 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आएगी और 30 नंबर का विज्ञान एवं सरल अंक गणित आएगा। इस तरह से बांटा गया, लेकिन पेपर का जो आप तरीका है मैं आपको आगे भी बताऊंगा, अभी फिर भी बता देता हूँ कि आप मैथ्स को हल्के में ना लें, ये 30 से 35 नंबर का आएगा। आप रीजनिंग को हल्के में ना लें, ये भी 30 से 35 नंबर और यहाँ तक कि 40 भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जीके यानी कि जो साइंस का आएगा इसमें 10 नंबर का साइंस और बाकी जो 30 नंबर का बच्चा उसमें अपना इतिहास, पॉलिटी, संविधान और एमपी जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट, विविध सब मिला के 20 नंबर का इस प्रकार से आएगा। तो तीनों ही पोर्शन पे ध्यान देंगे अगर आपको वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि ये दोनों तो आपका सिलेक्शन कराएंगे। आपकी मेरिट जो बनाएगा वो यही जो जीके का जो पोर्शन है 30 नंबर का वही आपकी मेरिट बनाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। तो कौन क्या एमपी पुलिस लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सिलेबस की बात कर लें, जीके की बात कर लेते हैं, सामान्य ज्ञान की। एमपी का जीके आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि एवं वाणिज्य व्यापार और जनसंख्या आएगी, ठीक है। और भारतीय भूगोल आएगा। अब अगर विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स में आप मान के चलिए सामान्य मानक जो कि भार, द्रव्यमान, आयतन, परावर्तन, अपवर्तन, पारदर्शिता, गति, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये सब जो बेसिक, ठीक है। रसायन में भी आप ये मान के चलिए ये भी बेसिक ही है, ठीक है। इसमें कैसे विभिन्न अम्ल, क्षार, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, नमक, धातु, अधातु, ठीक है, रासायनिक सूत्र, संतुलन और उनसे संबंधित तथ्य। पढ़ते टाइम जीव विज्ञान को इग्नोर ना करें, क्वेश्चन बनते हैं। जीव विज्ञान, मानव शरीर की संरचना, जीवाणु, रोग और उनके लक्षण। इम्पोर्टेंट पर्यावरण, सभी पेपरों में ना पूछे, लेकिन किसी शिफ्ट में अगर फंस गया तो सिर पकड़ के रोइएगा मत एग्जाम हॉल में, इसलिए पर्यावरण को देख के जरूर जाइएगा, खास करके इससे रिलेटिव करंट अफेयर, ठीक है, ये जरूर देख के जाइएगा। आगे बात करेंगे, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में सरलीकरण है, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, औसत यानी एवरेज, छूट, डिस्काउंट, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र जिसमें 2D और 3D के डायमेंशन के दोनों प्रश्न, ठीक है। समय और कार्य, समय, गति और दूरी, उम्र, समस्या और माध्यम, मतलब कि एज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, बहुत से लोग बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट बताइए। तो परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये, और एक इसमें आप लेके चलिए एवरेज वाला, एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि, ये 3, 2, 5, एक सरलीकरण, माध्य, बहुलक, ठीक है, और माध्यिका। ये इतने चैप्टर आपको करने ही करने हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 2D वाले तो आपको देख लेने हैं, बेसिक भी देख लेने हैं, 3D के बेसिक के फार्मूले देख लेना, फार्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सीधे से फार्मूले को अप्लाई करो, आंसर आ जाता है, इस प्रकार के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे देखेंगे, चार्ट है, ग्राफ चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, आंकड़ा विवेचन आदि है, डाटा, हाँ इंपॉर्टेंट है। आपने पटवारी में देख ही लिया होगा, DI कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पटवारी के पेपर उठाओ, जितनी भी शिफ्टों में जितनी भी DI दी है सब कर्म एक बार सब करके देख लो। और अभी जो आप सेट लगा ही रहे होंगे या नहीं लगा रहे होंगे तो लगाओगे नहीं, लगाना है आज से, ठीक है। तो उन सब की जितनी भी DI आएगी उन सब DI को सेट में भी लगाना, साथ में उसको बाद में भी बना तो ठीक है, नहीं तो बना तो उसको सॉल्व करना है अलग से बाद में, ठीक है। आगे देखेंगे, रीजनिंग सबसे बड़ा पोर्शन है, एग्जाम में भी नंबर सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और स्कोर भी इसी पोर्शन से होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन, वर्णमाला आधारित, टाइम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आरेख की बात करें, फिर क्रम की व्यवस्था की बात कर लेंगे, वहीं रिलेशनशिप, ठीक है, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला की पूरी करना, मिसिंग सीरीज कैसी भी हो सकती है, मैथ्स वाली भी हो सकती है, ABCD वाली भी हो सकती है, ठीक है। आगे दिशा और दिशा ज्ञान का परीक्षण, डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे ये मेंटल एटीट्यूड में, इसमें क्या है, तार्किक आरेख आ जाएगा आपका, संबंध विश्लेषण आ जाएगा, सांकेतिक आ जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोधक हो जाएगा आपका, शब्द रचना और अक्षर और श्रृंखला। पिछले साल के पेपर मैं आपको बता दूं कि MP पुलिस, MP फॉरेस्ट, MP पटवारी, MP आबकारी, इन सभी एग्जामों में पिछले साल के जो पेपर हैं वो रामबाण सिद्ध होंगे आपके लिए,
को सॉल्व कर लीजिए सारे पेपर को, 17 का भी और 22 का भी, ठीक है। और अभी जो 23 में फॉरेस्ट और आबकारी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन भी एक एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इससे मैं आपके लिए जीके बात कर लेता हूँ, जीके और मैथ्स हम 2017 के शुरू करेंगे। 2017 से पहली शिफ्ट से ही जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं पहली शिफ्ट के और मैथ्स के, पहली शिफ्ट से लेके एंड तक 2017 में जितने भी पेपर हुए सबके, उसके बाद में 2022 में हुए एमपी पुलिस के, ठीक है। सभी के प्रश्न के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। डेली 1 या 2 वीडियो दोनों के बनाऊँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप सोचते हैं कि वीडियो मेरा लेट हो रहा है, तो आप सीधे ESB की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, उसके आंसर दे रखे हैं। हाँ, मैं ये मेरा वीडियो क्यों देखने हैं, क्योंकि अगर मैं जीके पढ़ाऊँगा या जीके बताऊँगा जो पिछले साल किया, तो मैं उसके अराउंड क्वेश्चन के अराउंड जितना भी उसका एरिया कवर होगा, मान लो ताजमहल से अगर प्रश्न आया, मान लो कि ताजमहल कहाँ है, तो मैं इसका पूरा एरिया आपको कवर कर दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका कवर हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया, की याद में बनाया गया, मुख्य कारीगर कौन है, मुख्य वास्तुकार कौन है, ये सब मैं पत्थर कहाँ से लाए गए, इस प्रकार के मैं सारा पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स का भी यही है, मैथ्स में आपको ईजी से ईजी तरीके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये पिछले साल का पेपर है और मैं इस तरह से आपको सॉल्व करा दूंगा। आगे देखेंगे दिन का मैनेजमेंट किस तरह करें। दोस्तों, रीजनिंग 35 से 40 तक जाएगा, तो लेकिन इजी होता है, इसलिए इसको समय मैथ्स की तुलना में थोड़ा कम दें, क्योंकि रीजनिंग बन जाती है, लेकिन मैथ्स अगर आपको नहीं आता, नहीं आपने प्रैक्टिस की तो नहीं बनेगा, इसलिए मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय दें। मतलब अपना दिन का अगर 100% आप मान के चलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 45% मैथ्स को देंगे दिन भर का, जितना भी आप पढ़ते हैं 6 घंटे 8 घंटे जो भी आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उसका 45% आप मैथ्स को दें, 30% आप रीजनिंग को दें, 75 हो गए, 25% आप जीके को दें, ठीक है। सबसे पहले दिन में एक सेट लगाना है मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का, है ना। दूसरा, जब मैथ्स का सेट लग जाए तो उसमें जो 30 या 40 क्वेश्चन जो भी आए हैं, आप उनको देखिए कि आपका कौन सा जो क्वेश्चन है वो नहीं बना, उस चैप्टर को जाइए और एक बार रिवाइज करिए आपके नोट्स से, जो आपने शॉर्ट्स नोट बनाए होंगे तैयारी के दौरान, उसको एक बार जाइए और उसको देख लीजिए, ठीक है। कहाँ फार्मूला आपको याद नहीं रहा या किस तरह का कॉन्सेप्ट था जो आपका लूज गया, जिस कारण क्वेश्चन नहीं बना, आप आपको देख लीजिए, ताकि अगली बार से जब आपका वो प्रश्न आपके सेट में आया तो आपको नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, रीजनिंग की भी बात करूँगा, रीजनिंग के लिए भी सेम करना है, आपको एक सेट लगाना है और उसका सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जाना है। तीसरा, जीके के लिए बताऊंगा आपको, आप है ना इसके लिए ज़्यादा समय ना दें, लेकिन समय जितना दें उसको इस तरह से दें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उसके परिधि के उसमें ढूंढ लीजिए। बुक्स भी आती है मार्केट में, पुराने साल के पेपर, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा खासा दिया रहता है, ठीक है। नई बुक के चक्कर में अभी मत पढ़िएगा, जो आपके पास है पढ़िए, किसी कोचिंग या किसी के नोट्स PDF इकट्ठी मत करना। अभी भी बता रहा हूँ, समय नहीं है, PDF इकट्ठी करते रह जाओगे और पेपर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपको जो भी बुक आपके पास है फ़िलहाल में उससे पढ़िए, पुराने साल के पेपर देख लीजिए और उसके जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शनों के राइट साइड थोड़ा इर्द गिर्द जितना हो सके अपने हाथ पैर फैला लीजिए। ये है जीके पढ़ने का तरीका। दूसरा, आप जब सेट लगाओगे दिन में, ये हो गया सिर्फ टॉपिक वाइज सेट, ठीक है। अब आप दिन में लगाओगे एक फुल लेंथ टेस्ट, स्टार्टिंग के 8 दिन तक आप सिर्फ एक ही टेस्ट लगाओगे फुल लेंथ, ठीक है। और वहाँ से आपके जीके के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैथ्स की प्रैक्टिस हो ही रही है। लेकिन 8 से 10 दिन बाद जब आप रोलिंग में आ जाओगे, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी होगी, पटवारी का पेपर हो गया, अब आगे वैकेंसी आएगी नहीं, तो आपने बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी होगी, तो अब आपको क्या करना है कि 8 से 10 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 से 10 दिन, और मैं तो बोलता हूँ 6 दिन तक, 6 या 7 दिन तक कंटिन्यू आप एक एक सेट लगाइए। 6 दिन में 6 सेट होते हैं, 600 क्वेश्चन आपके पास आ गए। आप अगर उसमें 25-25 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन जीके के मान लें, टेस्ट किसकी लें, तो ज़्यादा सोच विचार मत करिए। अगर नहीं लेना है तो आपके पास जो पुराने पेपर हैं उनको ही सॉल्व करिए, लेकिन शुरुआत करिए यार पढ़ाई की, ठीक है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद जैसे आपके 6 या 7 दिन हो जाएंगे जब आपके सेट लगेंगे, आप डेली दिन में कम से कम 2 सेट जरूर लगाएंगे, एक सुबह एक शाम, और दिन में जो टॉपिक वाइज सेट है वो जरूर लगाएंगे। समय गया, बेसिक पढ़ना मत शुरू करना, किसी भी कोचिंग क्लासेस का वो ले लोगे आप सब्सक्रिप्शन और पूरे वीडियो 2-2 घंटे के देखोगे, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप। जीके का ही सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो 4 पोर्शन हो गए आपके, साइंस हो गया, MP जीके हो गया, करेंट अफेयर हो गया और
इतिहास भूगोल मिला के एक, चार, चारों को अगर दिया आपने 1-1 घंटा तो 4 घंटा दिन का गया, अब 12 घंटे तो पढ़ाई करोगे। इसलिए जो आपके पास है उसका रिवीजन और सिर्फ रिवीजन, ठीक है। दिन का टाइम मैनेजमेंट किस तरह करें, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कम टाइम है क्या करें। आ रहा होगा प्रश्न, अरे सर इतनी जल्दी आ गया, अरे भैया यार हमने तो सोचा था आएगा, थोड़ा समय लगेगा, अब तो पटवारी से भी फुर्सत ही हुए थे, पढ़ाई भी नहीं करी, पटवारी का पेपर भी बिगड़ गया था, क्या करें क्या नहीं करें। तो भैया सिर्फ पढ़ाई करो। इसका जवाब है कम टाइम में क्या करें, तो बातें कम, काम ज़्यादा। और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। बता दिया किस तरह से पढ़ना है। शुरुआत के 5 से 6 दिन एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, अपनी औकात पता करो सब। और मैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद ही एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, अपनी औकात पता करो। आपको पता होना चाहिए, मैं वर्ड थोड़ा अलग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको अपनी औकात पता होना चाहिए। आप जिस युद्ध में जा रहे हैं, जिस रण में लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी तैयारी कितनी है आपको पता होना चाहिए, आप कितने पानी में हैं। एक सेट लगाइए पूरा का पूरा, और उसके बाद में आप देखिए अपना आपका कौन सा पोर्शन लूज़ है, कौन सा पोर्शन टाइट है। जो टाइट है उसको सिर्फ थोड़ा बहुत समय देकर थोड़ा सा और निखार लीजिए, और जो लूज़ है उस पर समय देकर उसको अच्छा बनाइए, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे ना समझ में, कम समय क्या करें क्या करें क्या करें नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। अगला प्रश्न है क्या ना करें, इसका भी सेम जवाब है। ये स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते देखते 4-5 दिन हो गए, और अभी और 4-5-8 दिन निकल जाएंगे, फिर अरे आप तो 10 दिन बचे, अब कैसे पेपर होगा। तो स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद करो, जो देख लिए हैं उसके बेस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की बनाओ। स्ट्रेटेजी मैंने बता दी, ठीक है, लेकिन अब मैंने बता दिया कि भैया जीके में से ऐसा कर लो। अब आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, आपका जीके खराब है, और मैंने मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा समय देने का बोल दिया, तो आप पता चले मैथ्स रीजनिंग को समय दे रहे हो और जीके को दे ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है, आप आज सेट लगाइए बैठ के, देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, जिस पोर्शन में नंबर है आपको पता है, और आप और मुझसे ज़्यादा या अपने किसी भी व्यक्ति, किसी भी टीचर, आपके किसी भी गुरु से ज़्यादा आप अपने आप को जानते हो कि आपका कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा है और कौन सा पोर्शन बहुत बुरा है, ठीक है। जो बुरा है उस पर थोड़ा बहुत काम करके उसको एवरेज लाइए, और जो अच्छा है उस पर थोड़ा और काम करते करते उसको अच्छा है बना ही रखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारा डाउट हो गया। मैं आज को आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे अच्छी बात फाइनली समराइज़ करते हैं, ठीक है। पहला, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, सेट लगाएं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते थक गए सेट लगा लो, सेट लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, थक गए, नींद आ रही है, थोड़ा सा जीके पढ़ लिया, जीके पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, मैथ्स उठा लिया, एक चैप्टर प्रैक्टिस मार दी। मैथ्स करते करते दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, डबल से आए, एक क्यूज़ खेल लिया। शुरुआत के 5 से 6 दिन एक फुल सेट लगाना है, और 12 दिन तक 2 सेट, और 12 के बाद जितना ज़्यादा आपकी कैपेसिटी, ठीक है, फुल सेट की, ये करना है। सेक्शनल सेट आपको डेली एक लगाना ही है, सभी के, जीके के भी, दूसरा मैथ्स का भी, और तीसरा रीजनिंग का भी, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए, मैंने बता दिया है। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा पोर्शन सही है, कौन सा नहीं है। तैयारी कीजिए दोस्तों, वैकेंसी अच्छी आई है, 1 महीने का समय है, बढ़िया तैयारी करिए। और वर्दी का जो सपना है, जो अपने माँ बाप का सपना आपने देखा है ना, या आपके माँ बाप ने देखा है आपको पढ़ा के कि आपको एक अच्छी नौकरी दिलानी है, आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखना है, उसको पूरा कीजिए। माँ बाप ने जो पसीना बहा है उसको अपने सेंट मानिए, अपना वर्दी से खुशबू आनी चाहिए उस पसीने की, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए बहाया है, ठीक है। तो मंजिलें आसान हो जाती है अगर कुछ करने की आस हो, मंजिलें आसान हो जाती है अगर कुछ करने की आस हो, और कुछ भी करना मुश्किल नहीं अगर मन में एक विश्वास हो, कुछ भी करना मुश्किल नहीं अगर मन में विश्वास हो। इसी उत्साह के साथ और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भले मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि फिर तो कहीं का देखेगा और फिर वो अपना समय बर्बाद करेगा। तैयारी करिए, मैं आपके लिए जीके और मैथ्स 2017 से अभी तक के ओल्ड पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपके साथ, ठीक है। कोई अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, बेफिक्र होकर करना। हाँ, जवाब में देने में थोड़ा बहुत लेट हो जाऊंगा, लेकिन एमपी पुलिस की वैकेंसी सिर पे है, अगर इससे रिलेटिव पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।